कल हम पढ़ रहे थे सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे कि यह टॉप टू बॉटम चेक होते हैं। इसमें 3 टाइप के हम रूल बना सकते हैं, इंट्रा जोन, इंटर जोन एंड यूनिवर्सल जोन, वो भी हम चेक कर चुके थे, ठीक है। वो नीचे मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अनयूज रूल भी चेक कर चुके थे कि जो रूल यूज में नहीं होते, कल हम दूसरी तरीके से इनको देखेंगे। जो अन यूज रूल है तो उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्शन को भी हम डिटेल से देखेंगे, जो हर एक में क्या क्या डिफरेंस है, ये अकेले हम एक देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोफाइल सेटिंग ये हम डिटेल से आगे करेंगे, लेकिन यहाँ अटैच कर सकते हैं जब आपका रूल अलाउड होता है, ये तब हम अटैच करते हैं। लॉग्स का सेक्शन था, वो लॉग्स में हम डिटेल से देखेंगे कि लॉग्स एट सेशन स्टार्ट क्या होता है और लॉग एट सेशन एंड क्या होता है, तो वो लॉग्स के साथ हम देखेंगे। लेकिन वैसे यह भी है, एक शेड्यूल भी है, आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो, एक टाइम बेस भी बना सकते हो, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट जब हम करेंगे तो वहाँ देखेंगे। सेशन तो हम देख सकते हैं, जब आप इनेबल कर लेते हो तो सेशन से आप सेशन टेबल चेक कर सकते हो। ये हम कर चुके थे। यूनिवर्सल, इंट्रा जोन एंड इंटर जोन कल हम इसको कर चुके थे, ठीक है। ये भी कर चुके थे कि यूज़र में या तो एनी होगा या प्री लॉगिन है, नॉन यूज़र है, अननोन है। ये यूज़र जो है, जब आप यूज़र में जाते हो, जब हम यूज़र आईडी करेंगे तो वहाँ ये डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिसी हम किस तरह क्रिएट करते हैं, यहाँ से कॉलम इनेबल करने हो, डिसेबल करने हो, ये सारी चीज़ें भी हम कर चुके थे। यहाँ से क्लिक करके तो आपको ये कॉलम नज़र आ जाएंगे, ठीक है। नीचे जो बार है ये भी डिटेल से हम कर चुके कि न्यू रूल अगर पॉलिसी क्रिएट करनी हो, डिलीट करनी हो, क्लोन करनी हो, ये दोनों डिफ़ॉल्ट रूल्स के लिए होते हैं। जो 2 डिफ़ॉल्ट रूल्स होते हैं, ओवरराइड और रिवर्ट, ये भी कर चुके थे। इनेबल या डिसेबल करनी हो पॉलिसी को टेम्पररी, मूव अप डाउन, एक्सपोर्ट करने हो, अनयूज रूल है, और ये भी हम कर चुके थे। हेड काउंट क्लियर करने हो, ठीक है। और सिंगल, ये भी मैंने बताया था, अगर आप पूरा रूल ओपन नहीं करना चाहते तो सिंगल इस ब्लू कलर पे क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा उसकी विंडो, ठीक है। तो आप सिर्फ वो भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हर एक में यहाँ पे एक इस टाइप का एरो होगा जहाँ से डिफरेंट ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो वो चेक कर सकते हो। ओवरराइड और रिवर्ट सिर्फ डिफ़ॉल्ट रूल के लिए होते हैं, वो हम कल कर चुके थे कि किस तरह ये करते हैं। हाँ, ये जो नहीं था वो है शेडो रूल, कि शेडो रूल क्या है। तो सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ अपने फायरवॉल को, कि इसकी आईपी क्या है, 114.135। तो यहाँ पे जाके HTTPS 192.168.114.135, ठीक है। तो इसमें लॉगिन करके एडमिन और abc@12345 हमने पासवर्ड दिया था, ठीक है। और यहाँ से जाते हैं कि शेडो रूल क्या होता है। इसको ऑन होने दो ताकि हम यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, ये भी लेटर कर दो। और ये है हमारी पॉलिसीज़, और ये है सिक्योरिटी पॉलिसीज़। यहाँ पे है सारी पॉलिसीज़ हमारे बने हैं जो कल थे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ये सेलेक्ट करके सब टुगेदर और इसको डिलीट कर लेता हूँ। हम अपनी 1-2 पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे शेडो रूल, पढ़ के दोबारा कर लेते हैं। शेडो रूल क्या होता है? शेडो का क्या मतलब है? जो इंसान जाता है ना तो उसका एक शेडो भी बन जाता है ना। तो असल में तो वो इंसान है, जब इंसान ही है तो शेडो का क्या फ़ायदा। इसी तरह समझो कि जो शेडो रूल होता है वो एग्जैक्टली किसी दूसरे रूल में कवर अप हो रहा है। तो अगर वो एक ब्रॉड स्कोप का एक रूल आपने बनाया है और उसमें वो ऑलरेडी कवर अप हो रहा है, तो ये जब आप रूल बनाओगे ये आपको एरर देंगे कि शेडो रूल। मैं वो जब हम एक एग्जांपल दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बल्कि जाते हैं एग्जांपल से समझाते, जब प्रैक्टिकली करके और समझा दूं तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे 2 डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है जो हम कल पढ़ चुके थे।
इंट्रा जोन और इंटर जोन। इंटर जोन का मतलब है डिफरेंट जोन और इंट्रा जोन का मतलब है सेम जोन। इंट्रा जोन बाय डिफॉल्ट अलाउड होता है और इंटर जोन बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है। अब मैंने यहाँ पे एक रूल क्रिएट कर दिया जिसका नाम मैंने लिख दिया अलाउड ऑल। सब कुछ अलाउड करना चाहता हूँ। सोर्स मैंने यहाँ रख दिया इनसाइड और डेस्टिनेशन मैंने यहाँ टाइप कर दिया आउटसाइड। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और एक्शन में वैसे भी अलाउड है और ओके कर दिया। अब ये रूल टॉप पे है। इसके बाद मैं एक और रूल बनाना चाहता हूँ और वो है वेब ब्राउजिंग इनेबल करना चाहता हूँ और इसका नाम मैंने लिख दिया अलाउड वेब सपोज। सोर्स मैंने यहाँ लिख दिया कि सोर्स इनसाइड है और मेरे सोर्स आईपी जो है वो 192.168.1.1 है। 32 लिख के कि सिंगल आईपी है और डेस्टिनेशन आउटसाइड जोन है। और यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने लिख दिया वेब ब्राउजिंग कि सिर्फ मुझे वेब ब्राउजिंग चाहिए। ये मैं सिर्फ अलाउड करना चाहता हूँ किसके लिए, इस सिंगल आईपी के लिए और ओके कर दिया। तो अलाउड ऑल जो है वो टॉप पे है और रूल्स जब चेक होते हैं वो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चेक होते हैं। वो मैंने कल समझाया था। दो रूल बन गए, इनसाइड टू आउटसाइड, एनी हर चीज़ के लिए एनी और कोई भी एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें हम कर चुके थे वन बाय वन और इसको कमिट करके देख लेते हैं। जब आप कमिट करते हो तो यहाँ पे आपको एक एरर आएगा, एरर नहीं कह सकते, एक मैसेज आएगा कि शेडो रूल है और ये कहेंगे कि आपका अलाउड वेब जो है वो शेडो रूल है अलाउड ऑल का। तो ये 70% पे गया और अब इसके बाद देख लेते हैं कि वो एरर आ रहा है या नहीं। ऊपर वाले में सर आपने एप्लीकेशन एनी और दूसरे वाले में वेब ब्राउजिंग है ना? हाँ जी, तो शायद नहीं देगा वो। मैं देना तो चाहिए क्योंकि एनी है और यहाँ पे मैंने जो दिया वो वेब ब्राउजिंग है। ये आ गया। ये कह रहे कि रूल शेडो, मतलब सेम रूल है, सॉरी सेम रूल है भाई जो आपने बनाया? नहीं सेम नहीं है लेकिन इसमें कवर हो रहा है। जैसे कवर इसमें पहले तो ये समझा रहे, तो यहाँ पे इसने दिया जो पुराने फायरवॉल थे वर्जन 9, 8 और 7 उसमें आपको पूरा वो प्रॉम्प्ट देके पूरा सेंटेंस लिखते थे, जबकि 10 में आपको सिर्फ यहाँ पे एक और टैब आएगा और ये आपको आइडेंटिफाई करके देंगे कि भाई आपका जो अलाउड रूल है, ठीक है, वो शेडो रूल है। शेडो रूल इस वजह से है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे अलाउड ऑल ये तो नाम है, दोनों इनसाइड से जा रहे हैं लेकिन ऊपर वाला सब कुछ कवर कर रहा है, एनी है और यहाँ पे है 1 आईपी। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आउटसाइड दोनों का सेम है, फिर जो जहाँ पे चेंज है वो यहाँ पे है एक चेंज। यहाँ है एनी एप्लीकेशन और यहाँ है वेब। अब मैं समझा देता हूँ। टॉप पे क्या है, सपोज आपने एक सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया कि जब भी कोई बैंक में आ रहा है चाहे कोई भी हो उसको अलाउड कर दो, और उसके बाद अपने अलाउड की कोई भी हो अलाउड कर दो और नीचे लिख दिया कि अहमद को अलाउड ना करो, तो वो तो पहली रूल को चेक करके अहमद भी चला जाएगा। तो यहां से मैंने कहा कि ये आईपी तो एनी में ऑलरेडी कवर हो रही है। एनी मीन्स एनी आईपी और ये मैंने एक लिख दी। फिर जहां पे दूसरा चेंज है वो है एनी एप्लीकेशन और यहां मैंने कहा वेब ब्राउजिंग। तो क्या फायदा है, ये रूल कभी हिट होगा आपके ख्याल में? नहीं, सेम रूल ही है। यस, और इसी को शेडो रूल कहते हैं। और जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो, जब डेफिनेटली आप मैनेज करोगे, नॉर्मली जब 2 टाइप की जॉब्स आप हायर कर सकते हो एज अ पालो अल्टो इंजीनियर। या तो आप डिप्लॉय करोगे डिफरेंट जगहों पे जाके स्क्रैच से सारी चीज़ें एज अ टीम, और दूसरे नंबर पे होता है ऑलरेडी सब कुछ डिप्लॉय होता है और आप मैनेज करते हो। रूल नहीं, रूल बनाना रोज़ पड़ते हैं, पॉलिसीज़ ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, नेट पैड, और किसी को अलाउड डिनाई करना, ये सारे काम आपके डेली लाइफ के होते हैं। और डेली जब आप यह रूल बनाओगे तो आपको इस तरह की एरर आएंगे। एरर नहीं कह सकते, एक प्रॉम्प्ट आएगा, काम तो तब भी करेगा।
कोई मसला नहीं होगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा होल आपने वैसे छोड़ दिया, जस्ट गुड फॉर नथिंग एक किस्म की, ठीक है। तो इसको कहते हैं शेडो रूल, और ये रूल कभी भी हिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर अप हो रहा है ऊपर रूल में। तो जब आप नीचे इस तरह की एरर बनाओगे, ये तो मैंने सिंपल करके बना दिया। जब आप रियल में जाते हो तो बहुत सारी पॉलिसीज होते हैं, ऊपर HTTPS ऑलरेडी अलाउड होता है और आप सिंगल यहाँ पे अलाउड कर देते हो सिंगल IP के लिए, ऊपर पूरी सबनेट के लिए अलाउड होता है। तो नीचे जब आप बनाते हो तो उसका फ़ायदा नहीं होता। पुराने फायरवॉल में इस तरह आता था। ये है कि शेडो रूल है। अभी जो वर्जन 10 है उसमें थोड़ा सा टैब दे के आपको बता देते हैं, और वो रूल जो होते हैं वो भी आपको टारगेट करके दे देते हैं। इसको कहते हैं शेडो रूल, ठीक है। मैं इसको सेपरेटली सेव कर लेता हूँ।